आज की कहानी में भावनाओं का ऐसा तूफान उठने वाला है जिसे देखकर हर दर्शक की आंखें नम भी होंगी और दिल गर्व से भर भी जाएगा। किसने सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, जिसे अक्सर कमजोर समझ लिया जाता था, वहीं एक दिन बहादुरी की ऐसी मिसाल बन जाएगी कि पूरा देश उसे सलाम करेगा। जी हाँ, अनु को मिलने वाला है परमवीर चक्र सम्मान। और यह पल सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि आर्यवर्धन की जिंदगी के सबसे बड़े गर्व का पल बनने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस तनाव भरे माहौल से जहां अब तक सबको यही लगता था कि अनु ने जो कुछ किया वह बस एक भावनात्मक फैसला था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके उस कदम के पीछे कितनी हिम्मत, कितनी समझदारी और कितनी बड़ी कुर्बानी छिपी थी। जब दुश्मनों ने आर्यवर्धन को घेर लिया था, जब चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाज थी और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब अनु ने अपने डर को अपने दिल में बंद कर लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ गई। उस पल उसने सिर्फ एक बात सोची, अगर आज मैं पीछे हटी तो आर्य सर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। अनु ने जिस तरह चालाकी से दुश्मनों को भ्रम में डाला, जिस तरह उसने अपनी पहचान छुपाकर उन्हें गुमराह किया, वह किसी ट्रेनिंग पाए हुए सैनिक से कम नहीं था। उसने आर्यवर्धन को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। कई बार तो ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार अनु की सूझबूझ और हिम्मत ने हालात पलट दिए। वह पल जब दुश्मनों को लगा कि उन्होंने अनु को पकड़ लिया है, असल में वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अनु ने उसी मौके का फायदा उठाकर आर्यवर्धन को आजाद करवाया। लेकिन इस बहादुरी की कीमत भी अनु ने चुकाई। वह घायल हो गई, कई दिनों तक बेहोश रही, और जब होश आया तो सबसे पहला नाम उसके होठों पर था, आर्य सर ठीक है ना। उसे अपनी चोटों की नहीं, आर्यवर्धन की फिक्र थी। यही बात धीरे धीरे सेना के अधिकारियों तक पहुंची। उन्होंने पूरी घटना की जांच की, हर सीसीटीवी फुटेज, हर गवाह का बयान देखा, और तब जाकर सच सबके सामने आया। अनु ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं बचाई, उसने एक मिशन को बचाया था, एक देशभक्त अधिकारी की जिंदगी बचाई थी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन जब यह सब सुनते हैं तो उनके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अनु ने